करमैनी ग्राम सभा है जो कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं सभी लोग, एक अस्पताल है जिसका नींव इतना ख़राब हो चुका है कि यहाँ पर कोई निर्माणाधीन कार्य नहीं हो सकता और ना कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे हैं, जनता यहाँ पे बहुत काफ़ी लोग आ चुके हैं और बैठे हैं। अभी उनसे कुछ अभी लोग बात है। जी, आपको ये जो अस्पताल है गांव का, एक इसको अस्पताल को आप ये भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो जो भगवान का स्वरूप मानते हैं तो यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलता है? यहाँ कोई रहता ही नहीं, घर तो मिलेगा कुछ नहीं मिलता। तो वही दवाई मिलता है, वही भी झाड़ू पोछा मारता है, वही दवाई देते हैं। इस प्रकार से और सभी लोग हैं आपसे। भाई साहब, ये आपके गांव का जो ये अस्पताल है, इस अस्पताल से आपका कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता? क्या कारण? डॉक्टर आते हैं तो जब आते हैं यहाँ मरीज आते हैं, पता लगता है अस्पताल में ताला लगा। आपका क्या नाम है? दुर्गेश कुमार यादव जी। दुर्गेश कुमार यादव जी बता रहे हैं कि ये अस्पताल वैसे तो ये बहुत जीर्ण शीर्ण लग रहा है देखने में, हम आपको दिखा रहे हैं बहुत तेज से। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान लिख दिया है, बच्चों के जन्म क्या है, जन्म में रखे गायब है, आगे पता नहीं क्या लिखा गया है, और लिख देते हैं एक चश्मा लगा के स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान कहाँ गया कोई पता नहीं, सरकार चिल्लाती रहती है। सरकार की वजह से गलती नहीं हम मानते हैं, गलती किसकी मानते हैं? जो छोटे छोटे कर्मचारी हो जाते हैं उनकी हम गलती मानते हैं। और गलती तो ये सोचते हैं कि हम अब यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हेड हैं, तो इनसे हम अब यहाँ पे अस्पताल का कोई ऐसा नाम तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ एक नाम दे करके आपको बता सकते हैं कि बाबा प्रेमदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करमैनी, महुअल अम्बेडकर नगर। इसके बाद और हम आपको और कुछ दिखाएंगे। यहाँ इतनी गंदगी है, आप देखिए इतना गंदगी है कि ऐसे गंदगी में कौन यहाँ आएगा, कौन यहाँ आएगा? स्वच्छ भारत लोग बता रहे हैं कि स्वच्छ भारत का एक अभियान है, इतनी गंदगी है, लोग हमें लगता है कि यहाँ जो छोटे छोटे कर्मचारी हो यहीं पे शौच कर देते हैं। तो शौच अगर यहीं पे करते हैं तो फिर ये जो है शौचालय बनवाया जाता है, शौचालय बनवाने में इनका कोई लाभ नहीं है, उससे कोई किसी का मतलब नहीं निकलता लोग। और इस प्रकार से यहाँ पे बहुत लोग हैं, जनता लोग कह रहे हैं कि बगल में स्कूल में गंदगी फैल सकती है, फैलती होगी, क्योंकि यहाँ एक महामारी का दौर चल रहा है बहुत तेज़ी से। जो महामारी का दौर चल रहा है उसको बचाते हुए सरकार ये कह रही है कि अब टीका लगवाइए आप लोग। और यहाँ टीका किस प्रकार से लगवाए? जो यहाँ का जन्मदाता है डॉक्टर, कभी आते ही नहीं, गायब रहते हैं। क्यों? मनमानी रहती है उनकी ना, इस प्रकार से होता है, मनमानी रहती है। एक आध घंटे रहेंगे चले जाएंगे, महीने एक बार। ये हफ्ता हो गया, बचपन मरा हुआ, उसका कोई मतलब कोई नहीं, मतलब किसी को भगवान को वहाँ पे करवा दिया जाए, कोई व्यवस्था नहीं सर। वहाँ पे कितना वायरस, यहाँ पे सब 2 पेड़ था, देखिए वहाँ पे हमने। देखिए, पौधा जो होता है, पौधा एक ऐसा चीज होता है कि उसको कोई भी व्यक्ति हो उसको लगवाना चाहिए, पौधे को कटवाना तो नहीं चाहिए। अगर सूखा था तो हो सकता था ग्राम समाज का हो या किसी प्रकार का, हो सकता है कहीं दादागिरी चल रहा हो, किसी प्रकार से कट गया होगा। ये इनसे बता रहे हैं कि यहाँ कोई जानवर मरा है, और यहाँ सभी सरकार कह रही है कि हम गौशाला चलवाते हैं और सारी चीज़ें ये चल रहा है। और यहाँ कुछ लोग जा रहे हैं, सभी अब आपको दिखा रहे हैं। ये सारी गंदगी आप देख सकते हैं। लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के डॉक्टर से त्रस्त है। ये जानवर का अवशेष यहाँ पड़ा हुआ है, तो समझाएं, स्वच्छ भारत बनाएं,
और ये सारी चीज़ें लोगों को कहना चाहिए कि अच्छा ये भैया आप बता सकते हैं ये आप बता सकते हैं आप लोग कि जो ये टीकाकरण हो रहा है कभी सलाह देते हैं कि आइए हम टीकाकरण कोई सलाह नहीं कोई सलाह नहीं। अच्छा इस गांव के नवनिर्वाचित प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए हैं और ये बताएं कि जैसे अब आप इन लोगों पे कैसा बिहेव करेंगे कैसा आप अपना प्रभाव जमाएंगे तो हम पहले जागरूक करेंगे। देखिए हमारे साथ आप लोग को करना सही रास्ते पे ले चलेंगे तो उनको सही रास्ता सर बताएंगे। सही रास्ता में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हम लोगों को अपना जो चाहिए हमको सरकार की सेवा मिलेगी। जो हमारा गांव का विकास है नाली चक्रोट खरंजा पानी का साफ सफाई का सब व्यवस्था जो है हम धीरे धीरे अब मेंटेनेंस करेंगे। हाँ जो गांव में लोग क्या आप कुछ कह रहे हैं आप कहें आप क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि जब यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा अस्पताल स्थापित किया गया है हाँ तो सबसे प्रमुख बिंदु मेरा ये है कि जैसे इस समय टाइम क्या हो रहा है मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति इस गांव 4 बज रहे हैं कोई भी व्यक्ति चोटिल हो गया या और कोई परेशानी उसको शारीरिक रूप से आ गई इस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि अगर ये पूरा ड्यूटी नहीं देते 8 घंटे अपना ड्यूटी नहीं यहाँ करते क्योंकि जब ऐसे दिख रहा है कि गिरा हुआ है कसता स्तंभ की तरह मतलब एक टूटी झोपड़ी की तरह यहाँ खड़े हुए हैं आपको पूरा हम लाइव दिखा रहे हैं आप लाइव पूरा देख सकते हैं जितने लोग हैं सब यहाँ पे खड़े हैं और एक बार हम पूरा दिखा दिया अभी दिखाए कि अब इसके पीछे एक मरा हुआ अवशेष पड़ा हुआ जानवर तो डॉक्टर वैसे कहता कि भैया आप कैसे आए हैं क्या कपड़ा पहने डॉक्टर इतना बड़ा वो रच देगा और स्वयं यहाँ पर एक जानवर मतलब अस्पताल के बगल मर गया है वो उसको कीड़े खा रहे हैं कब तक कभी वो इस पे चर्चा नहीं किया कि भैया इतनी गंदगी है सरकार को हम अपना वहाँ पे कहें या अपने जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनसे कहें या हम जिले से कहें ऐसा कुछ नहीं कहते क्योंकि उनका बाप का राज चलता है उनका साम्राज्य चलता है ऐसा समझ करके कोई भी एक बोलिए डॉक्टर ये क्या तो डॉक्टर बहुत बिहेव करते हैं क्या आप बात करते हो इस प्रकार से हमने कई जगह देखा तो डॉक्टर के बारे में और क्या कहें कितना कहे कुछ समाज के समझिए कि छोटा कार्य करते हैं तो बहुत